चंपा की कहानियाँ। बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष के एक छोटे और सुंदर गांव सुंदरपुर में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। सुंदरपुर चारों ओर से हरे भरे खेतों और कलकल करती नदी से घिरा हुआ था। रामू के पास जमीन का एक बहुत छोटा सा टुकड़ा था, जिस पर वह दिन रात कड़ी मेहनत करता था। उसकी कमाई इतनी ही थी कि वह और उसका परिवार 2 वक्त की रोटी खा सके। लेकिन रामू की एक खासियत थी, वह हमेशा खुश रहता था। उसके चेहरे पर कभी चिंता की लकीरें नहीं देखी गईं। दूसरी ओर उसी गांव में एक बहुत ही अमीर सेठ रहता था, जिसका नाम था सेठ गिरधारी लाल। गिरधारी लाल के पास धन दौलत, बड़े बड़े गोदाम और नौकर चाकरों की कोई कमी नहीं थी। उसका व्यापार कई गांवों तक फैला हुआ था। लेकिन इतनी समृद्धि के बावजूद गिरधारी लाल हमेशा परेशान रहता था। उसे रात को नींद नहीं आती थी और वह हमेशा अपने धन को बढ़ाने या उसे चोरों से बचाने की चिंता में डूबा रहता था। एक सुहावनी सुबह, जब सूरज की किरणें खेतों पर सोने की तरह चमक रही थीं, सेठ गिरधारी लाल अपनी हवेली की छत पर टहल रहे थे। उनकी नजर दूर खेत में काम कर रहे रामू पर पड़ी। रामू खेत जोत रहा था और साथ ही साथ बड़े मजे से भजन गुनगुना रहा था। दोपहर होने पर रामू ने एक पेड़ की छांव में बैठकर अपनी पत्नी के हाथ की बनी रूखी सूखी रोटियां और प्याज खाया और फिर उसी पेड़ के नीचे गमछा बिछाकर गहरी नींद में सो गया। सेठ गिरधारी लाल यह दृश्य देख हैरान रह गए। उन्होंने सोचा, मैं मखमली गद्दों पर सोता हूँ, वातानुकूलित हवादार कमरे में रहता हूँ, फिर भी मुझे नींद की गोलियां खानी पड़ती हैं। और यह गरीब किसान तपती धूप और पथरीली जमीन पर भी इतनी शांति से कैसे सो सकता है? इस जिज्ञासा ने सेठ को बेचैन कर दिया। उन्होंने तय किया कि वे इस खुशी का राज जानकर रहेंगे। अगले दिन सेठ गिरधारी लाल रामू के खेत पर पहुँचे। रामू ने सेठ को देखा तो हाथ जोड़कर प्रणाम किया। प्रणाम सेठ जी। सेठ ने पूछा, रामू, मैं देखता हूँ कि तुम्हारे पास न तो अच्छा घर है, न ही भविष्य के लिए कोई जमा पूंजी। तुम कल क्या खाओगे, इसका भी कोई भरोसा नहीं है। फिर भी तुम इतने खुश कैसे रहते हो? रामू हंसा और बोला, सेठ जी, मुझे ज्यादा की चाह नहीं है। मैं दिन भर ईमानदारी से पसीना बहाता हूँ, जिससे मेरा शरीर थक जाता है और मुझे अच्छी नींद आती है। मेरे पास जो कुछ भी है, मैं उसी में संतुष्ट हूँ। मैंने किसी का बुरा नहीं किया, इसलिए मुझे किसी का डर नहीं है। सेठ को रामू की बातें समझ नहीं आईं। उन्हें लगा कि रामू इसलिए खुश है क्योंकि उसने कभी असली धन का सुख नहीं देखा। सेठ ने सोचा, अगर इसके पास पैसा आ जाए तो इसकी खुशी और बढ़ जाएगी। क्यों न मैं इसकी मदद करूं और देखूं कि क्या होता है। सेठ ने एक प्रयोग करने की सोची। उन्होंने रामू को बुलाया और उसे एक छेली थमाते हुए कहा, रामू, मैं तुम्हारी मेहनत से बहुत खुश हूँ। यह मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक उपहार है। इस थैली में 100 सोने के सिक्के हैं। इन्हें रखो और अपने जीवन को सुधारो। अब तुम्हें इतनी कड़ी धूप में मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रामू ने अपनी जिंदगी में कभी एक साथ इतना सोना नहीं देखा था। उसके हाथ कांपने लगे। उसने सेठ का धन्यवाद किया और थैली लेकर अपने टूटे फूटे घर आ गया। घर पहुंचते ही रामू की दिनचर्या बदल गई। उसने सबसे पहले अपनी पत्नी को वह छेली दिखाई। दोनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। लेकिन खुशी के साथ साथ एक अनजाना डर भी घर में प्रवेश कर गया। उस रात रामू ने छेली को अपने सिरहाने के नीचे रखा। जैसे ही वह सोने की कोशिश करने लगा, उसे खटका सुनाई दिया। उसे लगा कि कोई चोर छत पर है। वह डंडा लेकर बाहर भागा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह वापस लेटा, लेकिन अब उसे लगा कि कहीं उसकी पत्नी ही लालच में आकर सिक्के न चुरा ले। जिस रामू को पैर के नीचे पत्थर पर भी नींद आ जाती थी, आज उसे अपनी खाट पर कांटों का एहसास हो रहा था। अगले दिन रामू खेत पर नहीं गया। उसने सोचा, अब काम करने की क्या जरूरत है?
मेरे पास तो इतना धन है। लेकिन वह घर से बाहर भी नहीं निकल पा रहा था। उसे डर था कि अगर वह बाहर गया तो कोई उसके घर में घुसकर सिक्के चुरा लेगा। उसने अपने घर के चारों ओर बार लगानी शुरू कर दी। जो पड़ोसी पहले उसे अच्छे लगते थे, अब वे उसे चोर नजर आने लगे। एक हफ्ता बीत गया। रामू की हालत बिगड़ती जा रही थी। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे। वह चिड़चिड़ा हो गया था। बात बात पर अपनी पत्नी पर चिल्लाने लगा था। उसका वह मधुर भजन जो वह खेतों में गाता था अब खामोश हो गया था। गांव वाले भी हैरान थे कि हमेशा हंसने वाला रामू अब किसी से बात क्यों नहीं करता। रामू ने सोना जमीन में गाड़ा, फिर जगह बदली, फिर संदूक में रखा, लेकिन उसे कहीं चैन नहीं मिल रहा था। वह मानसिक रूप से बीमार होने लगा था। एक रात जब वह पूरी रात जागकर दरवाजे की ओर घूर रहा था, उसे अपनी पुरानी जिंदगी याद आई। उसे याद आया कि कैसे वह दिन भर काम करता था और रात को बेफिक्र होकर सोता था। उसने खुद से पूछा, क्या यह सोना मेरी उस नींद और शांति से ज्यादा कीमती है? जवाब उसके दिल से आया, नहीं। अगले ही दिन सूरज निकलने से पहले रामू ने वह छैली उठाई और सीधा सेठ गिरधारी लाल की हवेली की ओर चल पड़ा। सेठ अभी अपनी सुबह की चाय पी रहे थे कि उन्होंने रामू को आते देखा। रामू की हालत देख सेठ समझ गए कि कुछ गड़बड़ है। रामू ने वह सोने के सिक्कों वाली थैली सेठ के कदमों में रख दी। सेठ ने हैरान होकर पूछा, क्या हुआ रामू? क्या यह कम है? रामू ने हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी, मुझे माफ कर दीजिए। यह धन मेरे किसी काम का नहीं है। जब से यह मेरे पास आया है, इसने मेरी सबसे कीमती चीज छीन ली है। सेठ ने पूछा, क्या छीन लिया? रामू बोला, मेरी शांति और मेरी नींद। रामू ने आगे कहा, इस धन के कारण मैं अपने परिवार पर शक करने लगा, अपने पड़ोसियों से नफरत करने लगा और कामचोर बन गया। मुझे अमीरी का ऐसा जीवन नहीं चाहिए जहां बिस्तर तो मखमल का हो लेकिन नींद न हो। मैं अपना पसीना बहाकर, सूखी रोटी खाकर ही खुश हूँ। कृपया अपना यह बोझ वापस ले ले और मुझे मेरा पुराना, गरीब लेकिन खुशहाल जीवन लौटा दे। सेठ गिरधारी लाल सन्न रह गए। उन्हें आज अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक मिल गया था। वे समझ गए कि संतोष ही सबसे बड़ा धन है। रामू, तुम मुझसे कहीं ज्यादा अमीर हो। तुम्हारे पास वह दौलत है जो मैं अपनी पूरी संपत्ति देकर भी नहीं खरीद सकता। रामू वापस अपने खेत पर गया। उसने फिर से हल उठाया और उसी मस्ती में भजन गाते हुए काम करने लगा। उस रात वह फिर से अपने परिवार के साथ हंसा और बिना किसी डर के गहरी, सुखद नींद सोया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि संतोष ही परम सुख है। जिसके पास संतोष है वही दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति है। अधिक धन की लालसा अक्सर मनुष्य की मानसिक शांति छीन लेती है।